हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र फिजिकल एजुकेटर आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। किशोरावस्था में बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसलिए बच्चों के साथ साथ बच्चों के माता पिता को भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए इसको जल्दी से शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। किशोरावस्था में बच्चों के सामने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और अन्य कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। इन समस्याओं का समाधान हल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। किशोरावस्था में आने वाली समस्याओं को समाज के प्रत्येक सभ्य नागरिक को करना चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो किस प्रकार अभिभावक और अध्यापक इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? नंबर 1, व्यक्तित्व का विकास। किशोरावस्था के अंदर किशोर अपना निर्णय अपने आप लेना चाहते हैं। वे समाज के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार माता पिता उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। माता पिता को उनके सुझावों को तुरंत नकारना नहीं चाहिए, चाहे वो है उनका विचार अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर माता पिता उनके विचार को तुरंत नकार देंगे तो वे आगे से उनके सामने कोई बात नहीं बताएंगे। इसके अंदर जिसके कारण बच्चों में हीन भावना आती है और बच्चा अपनी बातों को मन मन में रखना शुरू कर देता है। वह माता पिता के सामने अपनी कमजोरियों को या अपनी शक्तियों को या अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। नंबर 2, शारीरिक शिक्षा की जानकारी। माता पिता व अध्यापकों को शारीरिक शिक्षा की मौलिक जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को भी किशोरावस्था में शारीरिक शिक्षा की पूर्ण जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा खेल के मैदान में जाता है तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैदान में खेलने और शारीरिक शिक्षा से बच्चा जीवन में समस्याओं को सुलझाने के योग्य बन जाता है। नंबर 3, किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों में अलग अलग चरणों में वृद्धि और विकास होता है। लड़कियां लड़कों के मुकाबले जल्दी मैच्योर होती हैं, इसलिए माता पिता और अध्यापकों को लड़के और लड़कियों की अलग अलग वृद्धि और विकास के चरणों का ज्ञान होना चाहिए। वृद्धि और विकास के दौरान किशोरों को संतुलित भोजन, आराम और आजादी देना बहुत ही जरूरी है। इनसे उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है जो समाज और परिवार के लिए लाभदायक होता है। नंबर 4, चरित्र निर्माण के लिए माता पिता को किशोरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारों में लेकर जाना चाहिए ताकि वहां संत महात्माओं और वीरों की गाथाएं सुनकर उनके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण हो। नंबर 5, बच्चे भावुक होते हैं, इसलिए माता पिता को बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों की रुचियों, जरूरतों और आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बच्चे को किस विषय में रुचि है, वह बच्चा कौन सा व्यवसाय करना चाहता है, माता पिता को वही कोर्स करवाने में सहयोग करना चाहिए जिसमें बच्चे रुचि लेते हों। नंबर 7, अगर बच्चा भावों में बहकर अपने उद्देश्यों से भटक जाता है तो वह जीवन के हर पहलू से पिछड़ जाता है। संवेगों में परिवर्तन
प्रेरणा द्वारा ही लाई जा सकती है। बच्चों को अनेक कवियों महर्षियों की वीर गाथा सुनाकर उसके संवेगों पर नियंत्रित किया जा सकता है। किशोरावस्था में बालक प्रत्येक बात को अच्छी तरह से सोचता है, वह उनकी छानबीन करता है। माता पिता के संबंध उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास माता पिता के संबंधों पर ही आधारित होता है। माता पिता का सहयोग और प्यार बच्चों के लिए वरदान साबित होता है। इस अवस्था में स्कूल, कॉलेज व अन्य कई प्रकार की समस्याएं माता पिता द्वारा जल्दी निपटाई जा सकती हैं। अतः अच्छा वातावरण देना बच्चे को तनाव से दूर रखता है।